guys in another video of Nohi's biology classes. Today I am going to start a topic fertilization and implantations. In previous lecture I already covered gametogenesis and menstrual cycle. So let's begin fertilization. What is fertilization? Interaction between egg and sperms. Egg and sperms is called fertilization. एग और स्पर्म के बीच होने वाली इंटरेक्शन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. तो ये हमने आपको बताया है एक बेसिक आधार पर. उसके बाद हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी से कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है. देखिए, ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना. कोइटस के समय पेनिस से रिलीज होता है सीमेन वेजाइना में. इसको इंसिमिनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को बेटा? इंसिमिनेशन. इंसिमिनेशन जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था आपको तब भी बताया था कि इंसिमिनेशन क्या होता है. द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली. सीमेन में से क्या रिलीज होते हैं? मोटाइल स्पर्म. मोटाइल का मतलब होता है एक्टिव. मोटाइल का मतलब होता है बेटा एक्टिव, जो बहुत ही ज़्यादा स्विम करते हैं. रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से. पास थ्रू द सर्विक्स. कहाँ जाते हैं वो? सर्विक्स के थ्रू पास हो जाते हैं. कहाँ पर? यूट्रस में. एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स. और लास्ट में कहाँ पहुँच जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स में पहुँच जाते हैं. कौन? स्पर्म्स. कब रिलीज होते हैं? कॉइटस के दौरान. कहाँ पर रिलीज होते हैं? विजाइना में. सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सर्विक्स कैनाल से होते हुए यूट्रस में, और यूट्रस से कहाँ जाएंगे? एम्पुलरी रीजन में. किसके? फेलोपियन ट्यूब्स के. द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन. ओवरी से क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा. देखिए बिल्कुल किस तरीके का यहाँ पर सिस्टम है, क्या है. देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है. ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. ये आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर. तो डायग्राम में क्या दिखाई दे रखा है आपको? यहाँ पर सर्विक्स है. सर्विक्स से जो स्पर्म्स है कहाँ पहुँच गए? यहाँ देखिएगा आप, जहाँ पर बी लिखा हुआ है एग के पास पहुँच गया है. एग कहाँ से रिलीज़ हुआ है? ओवरी से. जैसे जहाँ पर ए लिखा हुआ है ए, ये एग है एक्चुअली में. तो एग रिलीज़ हुआ था कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन में. और फिर ये कहाँ पहुँच गया था? फेलोपियन ट्यूब्स में. और फेलोपियन ट्यूब्स से किससे मिला था? स्पर्म से मिला था, जहाँ पर क्या हुआ था बेटा? फर्टिलाइजेशन हुआ था. तो ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोसेस होता है. सो फर्टिलाइजेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा? एम्पुलरी रीजन्स में, यानी फेलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलरी रीजन्स में फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा अगर स्पर्म्स और एग ट्रांसपोर्टेड हो गए होंगे एम्पुलरी रीजन में. कैसे? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे होती है. ये हम फेलोपियन ट्यूब्स बना देते हैं और यहाँ पर बना देते हैं ओवरी. ये हो गई आपकी फिम्बड़ी. ये भी ओवरी हो गई. यहाँ से आपका यूट्रस आया और ये बन गई सर्विक्स कैनाल. ये हो गई सर्विक्स कैनाल. तो कॉइटस के समय यहाँ से स्पर्म रीच आउट हुए और यहाँ पहुँच गए, राइट. और एग ओव्यूलेशन के समय यहाँ रिलीज़ हुआ और यहाँ पहुँच गया. फिर ये एग कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. तो स्पर्म्स और एग आपस में मिलेंगे यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स में. इसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. लेकिन अगर स्पर्म तो ट्रांसपोर्ट हो गए लेकिन एग ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा? नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके.
सिर्फ स्पर्म ट्रांसपोर्टेड हुए हैं, एग ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तो क्या नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और सेकंड केस क्या बन सकता है कि एग तो ट्रांसपोर्ट हो गया लेकिन स्पर्म ही नहीं ट्रांसपोर्ट हुए हैं आगे, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इन दोनों ही केस में क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन मैम तब होगा तब एग भी पहुंच गए और स्पर्म भी रीच आउट कर गया, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, एग और ओवम का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन लीड्स करेगा बेटा प्रेगनेंसी को, किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ दिखाया गया है, होता क्या है एक्चुअली में, होता क्या है। ये जो आपको पूरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये एग है, जहाँ पर लिखा हुआ है ओवम। ओवम यानी ये ओवम जहाँ लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस है, ओवम तो ये पूरा का पूरा है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए आप जोना पेलुसिडा की लेयर बनी हुई है। जोना पेलुसिडा लेयर होती है, आउटर लेयर होती है एग की, राइट, जिसमें क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए यहाँ पर स्पर्म है, यहाँ देखिए सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होती है जो कि वाइटल प्रोटीन को सिक्रीट करती है, राइट, एग को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और वाइटल प्रोटीन सिक्रीट करती है यहाँ से। जोना पेलुसिडा एक वो लेयर होती है जो बेटा स्पर्म की एंट्री को क्या करती है, परमिट करती है और प्रोहिबिट करती है। परमिट कब करती है, फॉर एग्जांपल ये एग है, एग के पास सिर्फ एक स्पर्म ने एंट्री ली तो ये उसको एंट्री दे देगी, लेकिन अगर काफ़ी सारे स्पर्म एंट्री ले रहे हैं तो फिर क्या कर देगी, ये एक ब्रिज बना देगी और काफ़ी सारे स्पर्म को एंट्री नहीं लेने देगी। क्लियर। तो जोना पेलुसिडा ये वर्क करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीविटलाइन स्पेस है, प्रीविटलाइन स्पेस में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एग के न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रीविटलाइन स्पेस कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की। यहाँ आप देख सकते हैं ओवम है, यहाँ आप देख सकते हैं स्पर्म है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और इसी के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कभी भी कोई डेफिनेशन पूछी जाए, सो दिस इज अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, दोनों का मिलन होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म्स आएगा जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में, जो कि ओवम की आउटर लेयर होती है, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। ये क्या करेगी, एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगी। दस इट ensures that only one sperms can fertilize an ovum। और सिर्फ यही इंश्योर करेगी कि सिर्फ एक ही स्पर्म से एग फर्टिलाइज होना चाहिए। The secretions, the acrosomes help the sperms enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida। जो स्पर्म होता है, स्पर्म में हमने आपको बताया था कि जो आगे वाला रीजन्स होता है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्रोसोम कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम्स लेयर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं और एंट्री अंदर हो जाती है स्पर्म की एग के। ठीक है, तभी तो होगा ना फर्टिलाइजेशन। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में वर्क करते हैं। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने का, रप्चर करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ से आपने स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ से आपने चीज़ों को समझ लिया। देखिए आगे पूरा इवेंट्स दिखाए गए हैं, अभी आपको बताया जाएगा किस तरीके के इवेंट्स हैं। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशंस ऑफ म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी है डिप्लॉइड सेल, जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, जाइगोट।
इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, म्योटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, म्योटिक डिवीज़न। माय बैड, राइट। हमने आपको बोला जाइगोट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, जाइगोट तो बन गया है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा, म्योटिक डिवीज़न होगा। और द सेकेंडरी oocyte, द सेकेंड म्योटिक डिवीज़न इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ क्यों कह रहे हैं, सेकेंड पोलर बॉडी तो बेटा oogenesis में होती है। तो म्योटिक डिवीज़न में क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है, राइट। तो ओवम और स्पर्म आपस में रीच करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट को बना देंगे। तो डिप्लॉइड जाइगोट में कोई आपसे पूछे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम्स बताए थे आपकी मैम ने, 23। ओवम में कितने बताए थे, 23। जब दोनों की बेटा एडिशन हो गई, मेल यानी स्पर्म मेल गैमिट और ओवम फीमेल गैमिट आपस में ऐड हो गए, तो अब इनके पास कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 23 और 23 कितने होंगे बेटा, 46। नाउ इन जाइगोट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 46। हाउ मेनी बेटा, 46। तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर, 46 होंगे। One has to remember that the sex of the baby has been decided this stage itself। तो यहीं पर क्या डिसाइड हो जाता है बेटा, जो भी बेबी फॉर्म्ड होने वाला है उसका सेक्स डिसाइड हो जाता है। सेक्स का मतलब यहाँ पर जेंडर से है बेटा, किससे है, जेंडर। जेंडर डिसाइड हो जाता है बेबी का कि वो मेल बेबी यानी बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली, यहीं पर डिसाइड हो जाता है। कैसे डिसाइड होता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, इन दोनों में क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, राइट। तो जो मेल होता है बेटा, मेल में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हैं बेटा, XX, एक ही तरीके के हैं। तो जो बेबी का जेंडर है वो कौन डिसाइड करेगा, मेल डिसाइड करेगा। कैसे, अगर यहाँ का Y क्रोमोसोम्स इसके X क्रोमोसोम से मिल जाएगा, फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलेगा, तो क्या डेवलप होगा बेटा, बेबी बॉय, बेबी बॉय, बेबी बॉय, बेबी बॉय डेवलप होगा। और अगर ये X क्रोमोसोम्स इस X से रीच करता है यानी फर्टिलाइजेशन करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगी बेटा, बेबी गर्ल। क्या बनेगी, बेबी गर्ल। तो बहुत सी अभी भी ऐसी धारणाएं हैं कि एक वुमेन को ये दिखाया जाता है कि आपकी वजह से लड़की पैदा हुई है। ऐसा नहीं है बेटा, जो जेंडर होता है डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मेल क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेल क्रोमोसोम्स यहाँ पर कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम्स को शो करते हैं वो X एंड Y। क्लियर। तो यहाँ से जेंडर का भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एज यू नो द क्रोमोसोम्स पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। अभी बताया ना मैंने, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है 23 पेयर वाला, वहाँ पर क्या होता है बेटा, XX होता है। एंड देन इन द मेल XY, मेल में क्या होता है, XY होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम्स XX, वेयर्स इन द मेल गैमेट्स द सेक्स क्रोमोसोम्स कुड बी आइदर X और Y। तो फीमेल में तो सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होंगे और मेल में X और Y क्रोमोसोम्स होंगे। हैंस 50% ऑफ स्पर्म्स कैरी X क्रोमोसोम्स, 50% स्पर्म्स में क्या होगा, X क्रोमोसोम्स होगा और 50% में क्या होगा, Y क्रोमोसोम्स होगा। आफ्टर फ्यूजन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY। अगर जाइगोट में XX क्रोमोसोम्स है तो बेबी गर्ल, BG, बेबी गर्ल, और अगर XY है तो बेबी बॉय, BB, बेबी बॉय। ये आपको याद रखना। क्लियर। Whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum, the zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. You will learn more about the chromosomal pattern in the chapter number 5। तो चैप्टर 5 जेनेटिक्स में आप पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो आपका
मेंडल रूल्स वाला जो चैप्टर्स है वहाँ पर आप ये सब देखने वाले हैं. That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशंस होती है बेबी की वो किससे होती है बेटा, डिपेंड किस पर करती है, फादर पर, ना कि मदर पर. The meiotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. जैसे ही जाइगोट मूव करेगा इस्थमस रीजन में, इस्थमस रीजन में जैसे ही मूव करेगा यानी यहाँ पर आएगा, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा. और क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, यूट्रस में. और यूट्रस में जैसे ही जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, जाकर एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाएगा. उसको कहेंगे इम्प्लांटेशन. तो हमारा टॉपिक ही था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो फर्टिलाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं. फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि बेबी का सेक्स कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है. तो वो डिसाइड होता है मियोटिक डिवीज़न के दौरान XY क्रोमोसोम से, ठीक है, जो कि डिपेंड होता है फादर के क्रोमोसोम्स पर. किस पर डिपेंड होता है बेटा, फादर क्रोमोसोम्स पर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओवरी है और ओवरी में जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग फॉर्म्ड हो गया फॉर्म्ड, जहाँ पर ए लिखा हुआ है बेटा. चलिए थोड़ी सी स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा ए यानी एग. अब ये एग एम्पुलरी रीजन से कहाँ पहुँच गया था, बी पोर्शन में, राइट. बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग कहाँ पहुँच गया है, एम्पुलरी रीजन में, यानी ओव्यूलेशन हो गया है. कोइटस के समय क्या होगा, स्पर्म यहाँ से रीच आउट करेंगे और पहुँच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर. अब जैसे ही एग एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब्स के, तो क्या करेंगे, एग के साथ फ्यूज़न करेंगे. यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से एग के साथ फ्यूज़न करेंगे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, स्पर्म यहाँ अंदर जा रहा है जोना पेलुसिडा से होते हुए, राइट. तो एक ही स्पर्म की एंट्री परमिट करेगी, कौन, जोना पेलुसिडा. काफ़ी सारे स्पर्म हैं क्योंकि स्पर्म्स बहुत ही रैपिडली स्विम करते हैं, क्योंकि बहुत मोटाइल होते हैं स्पर्म और बहुत ही रैपिडली स्विम करते हैं वेजाइना में और फिर एग के पास पहुँच जाते हैं. तो काफ़ी सारे स्पर्म जाते हैं लेकिन लकीली कोई वन स्पर्म ही क्या कर पाता है, एग को फर्टिलाइज कर पाता है. और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होती है, जोना पेलुसिडा. अब यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया. ये आपको एग की स्ट्रक्चर बताई गई है बेटा. उसके बाद एग ने कौन सी स्टेज ले ली, एग ने जाइगोट बना दिया. क्या बना दिया बेटा, एग ने जाइगोट. जाइगोट में क्या होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा और मियोटिक डिवीज़न में क्या होगा, 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा. अब ये एक ही सेल के अंदर ही अंदर डिवीज़न चल रहा है. देखा आपने, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न चल रहा है. जाइगोट के ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर डिवीज़न चल रहा है. तो यहाँ पर आपको 1 से 2 दिखाई दे जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है. इसी को बोल रहे हैं क्लीवेज. क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब होता है बटना. यहाँ पर ये 2 सेल्स किस में डिवाइड हो गई, 4 सेल्स में. देख सकते हैं आप, इसको 4 सेल स्टेज बोलते हैं. 4 सेल्स के बाद आप देख सकते हैं 8 सेल स्टेज. यहाँ पर 8 सेल्स आप काउंट कर सकते हैं. और 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, जाइगोट की 8 सेल स्टेज मोरूला कहलाती है. क्या कहलाती है, मोरूला. और मोरूला एक सॉलिड बॉल की तरह होती है, बहुत ही सॉलिड होती है और बॉल की तरह होती है. तो इसका वेट हाई हो जाता है तो ये यहाँ से लुढ़क कर आना शुरू करती है और लुढ़कते हुए आते आते इसकी स्टेज नीचे आकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, यानी उसमें अराउंड 16 से 32 स्टेज सेल हो जाती हैं. 16 से 32 सेल्स उसमें बन जाती है. उसको कहते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट. क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. ये वाली स्टेज आप जो देख रहे हैं. फिर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की कैविटी बन जाती है. ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज है और ये एंडोमेट्रियम की लेयर से यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है. क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम की लेयर से अटैच हो जाती है.
इसी को कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो पूरा आपने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन पढ़ा, इम्प्लांटेशन पढ़ा, एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को समझने की आपने कोशिश करी। अभी तक कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर चल रहे हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप देख पा रहे हैं कितने हैं? 46। कितने क्रोमोसोम्स है बेटा? 46 क्रोमोसोम्स है। कितने? 46 क्रोमोसोम्स है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स आप बोल सकते हैं और 46 क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एनसीईआरटी का थोड़ा सा पैराग्राफ इसी टॉपिक का बचा हुआ है, तो आप देख लीजिए। ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड अ मोरूला। ब्लास्टोमर्स को क्या कहते हैं? मोरूला। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला के अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन चलता रहता है। ये मोरूला है और इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन चल रहा है क्योंकि इसको ब्लास्टोसिस्ट बनाना है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, कहाँ पर मूव कर जाता है? यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है, यूट्रस में पहुँच जाता है। और यूट्रस में पहुंचने के बाद क्या करता है? इसको इम्प्लांटेशन करना होता है। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। बेटा इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये भी पूछा गया कि विच स्टेज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। सो ब्लास्टोसिस्ट नोट इज अ मोरूला। ब्लास्टोसिस्ट लेयर इम्प्लांट होती है यूट्रस में। और ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं? जैसे कि आउटर लेयर है, इसमें बहुत सारे ब्लास्टोमर है, तो इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोडर्म भी कहते हैं। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर मास ऑफ सेल। इनर मास ऑफ सेल। और ये इनर मास ऑफ सेल क्या करती है? सारे बॉडी के ऑर्गन को बनाती है। बेबी के सारे बॉडी ऑर्गन को बनाने का काम ही इनर मास ऑफ सेल करती है। आप यहाँ देख सकते हैं इनर सेल मास। तो बहुत बार इसकी स्ट्रक्चर दे करके लेबलिंग पूछी गई है, बहुत बार स्ट्रक्चर दे करके फंक्शनिंग पूछी गई है, बहुत बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया गया है। तो बोर्ड में काफ़ी बार इससे अलग अलग तरीके के वेरियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होती है? एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। इनर मास सेल्स डिफ्रेंशिएट होता है और एम्ब्रियो को बनाता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। यूट्रस की जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ डिवीज़न करती हैं एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है ताकि वो अच्छे तरीके से अटैच रहे और अपने न्यूट्रिशन को लेता रहे। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और बहुत ही जल्द समय में क्या होता है? एंडोमेट्रियम में ये एम्बेडेड हो जाती है, धस जाती है। पूरी ब्लास्टोसिस्ट कहाँ धस जाएगी? एंडोमेट्रियम में। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और ये लीड करता है प्रेगनेंसी को। क्लियर? इतनी बात समझ आई सभी को? तो ये जो आपके सारे इवेंट्स चल रहे हैं ये कब तक चल रहे हैं? ये जो इवेंट्स बेटा चल रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल आपने मान लिया 1 डेट से स्टार्ट हुई, यानी फर्टिलाइजेशन 1 डेट को हुआ, तो ये सारे इवेंट्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? विद इन मंथ्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। विद इन मंथ्स इवेंट्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर विद इन मंथ्स लेटर क्या होगा? मंथ्स लेटर जैसे ही मंथ्स कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। जो जो चीज़ें आपको बताई गई है, देखिए अभी हमने आपको बताया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको हम यहाँ से लेके चले थे एग वाली स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लेनी है, आपको सारी लेबलिंग सब पार्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर? जितने भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो क्रोमोसोम्स हमने बताए हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डायग्राम की आपको लेबलिंग, हर एक डायग्राम की आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, इवेंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि अब क्या होने लगा, क्वेश्चंस में स्टेप्स बाय इवेंट्स भी पूछे जाने लगे हैं।
वहाँ पर स्टेप वाइज हमें चूज़ करना होता है। तो जब हम PYQ लेकर आएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया सिलेक्ट करेक्ट वन, ऐसे दे दिया सिलेक्ट करेक्ट वन, और ऑप्शन ए में था मोरूला कोमा जाइगोट, और उन्होंने कहा सिलेक्ट करेक्ट वन। ऑप्शन बी में था जाइगोट मोरूला। तो भाई सही सी बात है ना कि जाइगोट के बाद तो मोरूला बना, मोरूला कोई पहले बना था, जाइगोट कोई बाद में बना था, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स। तो आपको अपनी NCERT अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको PYQs लगाने हैं।